हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि हमें बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन लेना है तो वो हम कैसे ले सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लास्ट ईयर की है, अभी फॉर्म इसके आए नहीं है। तो हम जब नए फॉर्म आएंगे तब हम दोबारा से इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम पुराने जो हमें ब्रोक्योर दिया गया है, प्रोस्पेक्टस एक तरह से हम कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जिसका फॉर्म आया था वो 25 अप्रैल को आया था, मतलब हमारा जो फॉर्म है वो लास्ट अप्रैल या फिर शुरू के अप्रैल के मंथ में आ जाता है, या फिर कई बार हो सकता है मार्च में, बस ज़्यादातर अप्रैल में ही आता है इसका फॉर्म। और हमें लगभग 1 महीने का समय मिलता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पर लास्ट एप्लीकेशन 29 मई थी, मतलब 25 अप्रैल से 29 मई तक की ये पिछली 2024 की डेट है। तो मतलब 1 महीने का लगभग समय दिया जाता है। और इसका एडमिट कार्ड भी, मतलब सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं पहले फॉर्म पे कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। जैसे कि यहाँ 5 जून दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 14 जून, और जो भी एग्जामिनेशन की मतलब प्लेस होगी वो हमारे एडमिट कार्ड पे दी होगी, और इसका रिजल्ट भी आगे आगे पता चल। इसकी वेबसाइट की बात करें तो ये है हमारी www.abmu.com। अगर इसके जो सेंटर्स हैं वो कुछ ये हैं, 18 सेंटर हैं इसके, और हो सकता है बढ़ भी जाएँ और कम भी हो सकते हैं। फिलहाल पिछली बार हमारे 18 सेंटर्स थे। आप अपने हिसाब, एरिया के हिसाब से देख के चूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके आगे की बात करें कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, पता होना चाहिए, तो ये इसमें दिया गया है कि जो इसकी फ़ीस है वो है 3,000 रुपये। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो कि फॉर्म की, ये ओबीसी और जनरल वालों के लिए रहती है 3,000 रुपये, और एसटी और एससी वालों के लिए रहती है 2,000। और अगर हम इस बात आगे इसकी चीज़ों की बात करें तो 12th पास होना चाहिए हमें पीसीबी के साथ। इसमें लिखा है 45, पर अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको कम से कम 60% से अबव होनी चाहिए, 60, 61, 62 ऐसे। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 3 पे कि इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट 10th+2 में, जो कि हमें एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। इसके अगर ये नहीं होगा तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि बीएससी में जो भी हमारा बुक्स वगैरह वो सब इंग्लिश में होती है, सारी टीचिंग इंग्लिश में होती है, इस वजह से इंग्लिश होना कंपलसरी है। और इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सीबीएसई बोर्ड से, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से या फिर एनआईएस बोर्ड से, आप सभी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम और चीज़ों की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं कि हाँ, एडमिशन लेने से पहले एक चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए कि हमें अपना सर्टिफिकेट इसी साल का बनवा लेना चाहिए, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास वगैरह, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें इसी साल के होने चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में और एडमिशन में भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जाति और निवास और आय प्रमाण पत्र। ये हमारे 2024 के ही, मतलब जिस साल में हम एडमिशन लेना, जैसे हम 25 में लेंगे तो ये अप्रैल 25 के आगे के होने चाहिए, पीछे के होंगे। अगर अप्रैल से पहले, मतलब हैं भले ही 2025 के, पर वो 1 अप्रैल से पहले के हैं तो वो हमारे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, मतलब माने नहीं जाएंगे। हमारे कॉलेज से हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, जो हमें 12th में मिलेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की हम आगे बात करेंगे डिटेल में। और इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फिलिंग, ये भी हम चीज़ें बाद में करेंगे, जैसे हमें कैसे फॉर्म फिल करना है। फिलहाल हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमें ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की बात अगर हम कर ही लेते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें 10th की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, नेम वगैरह, वो रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि स्पेलिंग वगैरह चेक होनी है, फादर मदर, और जो हमारा होता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो सब 10th की मार्कशीट से लिया जाता है, इसलिए 10th की मार्कशीट ज़रूरी है। 12th की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि वो हमारे मार्क्स वगैरह अपलोड करने के लिए चाहिए होती है, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हर जगह लगती है, और मोबाइल नंबर चाहिए। और साथ ही साथ आप अपना कोशिश करें आपका अपना खुद का बैंक अकाउंट हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बाद में अभी आपको जब काउंसलिंग करानी होगी तो अकाउंट लगाना पड़ता है, इसलिए बेहतर होगा आप अभी अपना अकाउंट खुलवा लें। उसके अलावा और जो चीज़ें वो हम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत लंबा फॉर्म है, इसके बारे में हम डिटेल में किसी दिन बात करेंगे। हाँ, वैसे काउंसलिंग की तो पहले फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद बताते हैं। काउंसलिंग के हमारे 3 राउंड रहते हैं, वो हम बात करेंगे बाद में। और यही सारी चीज़ें इसके बारे में दी हुई हैं।
बाकी हम और चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। एज मैंने आपको बता दी कि कम से कम आपकी 17 साल होनी चाहिए, 18 होगी तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। बाकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी।